अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैपकट के अंदर जब आप वीडियो एडिट करते हो तो कंप्यूटर का तो बड़ा वसी फ्रेमवर्क होता है और माउस होता है, हर चीज़ आप आज़ादी से क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कैपकट में ना कुछ कन्फ्यूजन होती है जब आप उसमें से ट्रिमिंग करते हैं, यानी कि वो पीस निकालते हैं जो ख़राब हैं या जहाँ पे पॉजेज है, यहाँ पे यानी खाली जगह बोला ही नहीं गया। जब वो आप निकालते हो तो आपको बार बार चलाना पड़ता है, कहाँ पे आप ख़त्म किए हो फिर रिपीट, वहाँ पे रुकना, फिर कट करना, फिर आगे, ये बड़ा टाइम वेस्टिंग बन जाता है। तो मैं आपको आज एक टिप बताऊंगा, आप वीडियो देखकर फैसला करना कि मैंने कितनी यानी कि आपको अच्छी एडवाइस दी है। अब मैं आपको ये कंप्यूटर से भी तकरीबन फास्ट तरीका बताने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। हमने यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कैपकट में एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो मेरी वीडियो है इसमें से मैंने पॉजेज अभी डिलीट करने हैं, तो मैं आपके सामने इसको करता हूँ। 1 मिनट की वीडियो मैंने कट करके रखी है ताकि जल्दी से बस तरीका समझाया जा सके। मैं इसके मेन ट्रैक के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे पहला जो काम है वो आपने इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। लास्ट में जाएंगे, 2-4 पॉइंट पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, ये वाला। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ से नीचे से पता चलेगा कि कहाँ कहाँ खाली जगह हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी ट्रैक को दोबारा क्लिक करना है और आपने ऑडियो को रिकवर भी करना है। रिकवर ऑप्शन भी उसी जगह आया होगा जहाँ पहले एक्सट्रैक्ट था, ये देखें रिकवर का ऑप्शन आ चुका है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑडियो आपकी रिकवर हो चुकी है, यानी अब इसके अंदर ऑडियो मौजूद भी है और इसके नीचे भी ऑडियो आ चुकी है। इससे क्या होगा कि नीचे वाली ऑडियो को देख के आप कट करेंगे और ऊपर वाली में ऑडियो मौजूद होगी, यानी आखिर में जब आप कट कर लेंगे तो नीचे वाली ऑडियो डिलीट कर देंगे, ऊपर वाली में भी ऑडियो मौजूद रहेगी। लेकिन कट करने में भी टेक्निक है, वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना। ये ना समझ लेना कि हमें पता चल गया है, असल चीज़ आगे है। वो ये है कि आपने जब कट करना है ना तो उतने पीस को बीच में से निकालना नहीं है जब तक आप आखिर तक नहीं पहुंच जाते। यानी कि अगर मैं एक सेगमेंट कट करता हूं तो मैंने वो फ़ौरन उसी टाइम निकालना नहीं है। अगर मैं उसी टाइम निकाल दूंगा फिर ऊपर से जो वीडियो है वो नीचे वाले ऑडियो से आगे पीछे हो जाएगी। इसलिए आपने कट करते जाना है, एंड तक पहुंच जाना है। अब वापसी पे आप जब आखिर से कट करना, बीच में से सेगमेंट जो हैं जो नहीं रखने वो डिलीट करते आते हैं, आना है वापसी और वीडियो आपकी साथ साथ जुड़ती जाएगी। अब इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने कट करने हैं लेकिन कट डिलीट नहीं करने। नीचे देख देख के कट करते जाना है, सुनना भी है साथ में, लेकिन डिलीट तब करने हैं जब एंड पे पहुंच जाएं तो वापसी पे डिलीट करने हैं। एक और चीज़ इसमें कि कुछ चीज़ें कट करने वाली होती हैं और कुछ बाज़ दफ़ा आवाज़ खामोश होती है और वहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्म हुआ होता है। तो उस पीस की आप क्या करें, आवाज़ बंद करें और उसको फास्ट करें। महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ पे काफ़ी देर लगी है। आवाज़ बंद नहीं करेंगे तो वो फिर चीची चीची की आवाज़ आने लग जाती है जब उसको आप फास्ट करते हो। आवाज़ बंद करते जाएंगे जाती बारी और वापसी पे हमें वो निशानी होगी, क्योंकि जब आवाज़ बंद करते हैं तो कॉर्नर में स्पीकर आ जाता है। जब वापसी पे आएंगे तो 10 कट किए हमने, 15 किए, तो उनमें से जिसके ऊपर साउंड ऑफ होगा पता चल जाएगा कि इसको स्पीड अप करना है और जिसके ऊपर स्पीकर का निशान नहीं होगा उसको हमने डिलीट करना है। ये टिप अगर मतलब अच्छी ना लगे तो बेशक लाइक ना करना, अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर दें। चलें हम आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाते हैं। आप फर्ज करें जी ये मैं जा रहा हूँ, अभी तक मैं कुछ नहीं बोला, जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगा नीचे मेरी ये वेव भी आ गई। मुझे वैसे ही पता है कि यहाँ से मैंने अस्सलाम वालेकुम शुरू किया है, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। अब मैं फिर प्ले करूँगा। ये दोनों पॉजेज जो हैं ये काफ़ी लंबे थे। मेरी आदत है कि मैं इसको जब जूम करता हूँ तो जब 15F ऊपर आ जाए उस लेवल तक मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे 15F आ चुका है।
इस लेवल तक जूम करें तो आपको कट ज़रा बड़े बड़े नज़र आने लग जाएंगे, तकरीबन 1-1.5 इंच। जिसकी जगह 1 इंच का है वो छोटी है, वो छोड़ दें। जो इससे ज़्यादा है वो काफ़ी अजीब लगता है शुरू शुरू में। अगर ये सीन जल्दी में गुजर जाता तो कितना अच्छा होता। मैं यहाँ पे कट करूँगा, आराम से मुझे नीचे से नज़र आ रहा है, फिर मैं यहाँ से कट करूँगा। अब मुझे ये कट निकालना नहीं है। अगर मैं निकालूंगा तो मेरा चेहरा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचेगा, वो अजीब सा लगेगा। तो मुझे इसमें इसको करना है फास्ट, यानी कि ऐसे मूव हो जाए जल्दी से और टाइम भी कम लगे। तो मुझे इसका साउंड जाते हुए बंद करते जाना है। ये देखिए उसके कॉर्नर में स्पीकर का निशान आ गया। अब बिल फर्ज में ये जो कट है यहाँ पे भी आवाज बंद है। मैं इस कट को जो है ना वो निकालना चाहता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ तक मेरी वीडियो एंड हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब मैंने शुरू में कोई भी कट नहीं निकाला। अब मैं वापसी आऊँगा, ये देखें यहाँ पे मुझे ये नहीं रखना तो मैंने डिलीट कर दिया। वापसी अब जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ फिर मुझे गाइडलाइन भी मिल रही है। नीचे मेरी ऑडियो पड़ी है अभी, वो बता रही है कि यहाँ से जगह खाली है और ये वाला कट आपने निकालना है। अदरवाइज तो ये जब थोड़ा सा क्लोज करें तो ये 3 ऑप्शन बन गए। हो सकता है मैं ऑडियो अगर पहले डिलीट कर देता तो मैं इसको निकालने की बजाय इसको निकाल देता, जो कि मेरा मेन पीस है। इसलिए नीचे ऑडियो अभी भी गाइड कर रही है कि ये जगह खाली है और ये पीस निकालना है। आप इसको डिलीट कर दें। अब ये स्पीकर वाला आ गया, इसको आप फास्ट कर दें स्पीड से ऑप्शन जाके। तकरीबन मैं 3-3.5 के करीब करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि शुरू वाला पीस भी मैंने डिलीट करना था तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो अब मैं नीचे वाली ऑडियो भी फाइनल में डिलीट करता हूँ। मेरी वीडियो देखें। अब ये देखें ये जो जगह आई है जहाँ पे मेरा पॉज था, अगर मैं इसे मजीद फास्ट कर दूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये देखें ये जल्दी से गुजर गया, पता नहीं लगा कि यहाँ पे स्टे हुआ है। यहाँ पर मैंने कट वैसे निकाल दिया था, लेकिन ये तरीका था जिसकी वजह से मैं बड़ी अच्छी जल्दी से एडिट कर पाता हूँ। मैं 10-15 मिनट में 7-8 मिनट की वीडियो को क्लीन कर लेता हूँ, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।